ठीक है, देखो भाई स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के हिसाब से भी है, और जो आप एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं 10+2 वहाँ से शुरू हो जाता है ये, और अदर एग्ज़ाम में भी आते हैं। ठीक है ना, हाँ, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में भी है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ट्राई है, ये ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। गॉन का मतलब होता है भुजा। ठीक, और मैट्री का मतलब होता है मापन। मैट्री का मतलब क्या होता है मापन। तो जब आप 3 भुजाओं का मापन करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आएगी। 3 भुजाओं की बात करेंगे, और वो 3 भुजा कौन सी है जो हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, है ना। 3 भुजा कौन सी है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। ये वो 3 भुजाएं जिसमें इसको हम आधार कहते हैं, बेस हो गया, इसको हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, 3 भुजा वो हैं, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। आधार, लंब और कर्ण, इन हम 3 भुजाओं की बात करते हैं, 3 भुजाओं को मापते हैं। जब हम 3 भुजाओं को मापते हैं तो हम इन भुजाओं का अनुपात लेते हैं। जैसे हमने ये बोला भी हम 2 भुजाएं हैं, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, तो हमने कहा कि ये लंब और कर्ण है, इनका हमने अनुपात ले लिया, और इस अनुपात को एक नाम दे दिया है साइन थीटा, और कुछ नहीं है। इसको एक नाम दे दिया साइन थीटा, एंगल होता है। ठीक है ना, यानी किन 2 भुजाओं के अनुपात को एक नाम बोल दिया है गणित की भाषा में साइन। साइन कुछ नहीं होता, खाली लंब और कर्ण का अनुपात है। ठीक है, बात समझो कि सोचो साइन क्या है, साइन कुछ नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक हमने नाम दे दिया बस कि जब लंब और कर्ण का हम अनुपात लेंगे, किन्हीं 2 भुजाओं को अनुपात लेंगे, उनको नाम दे देंगे, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया साइन। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या काम करा, आधार बटे कर्ण, इसको हमने क्या नाम दिया कॉस। ठीक, थीटा तो एंगल की वजह से लगा है, बात क्लियर होगी। और उसके बाद फिर कौन सा बचता है भाई, लंब बटे आधार, इसको हमने बोल दिया भैया टेन थीटा। ये बात आप जानते हो, यानी ये 3 भुजाओं का हमने अनुपात लिया है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं लाल बट्टिका का, तुम पढ़ लेते हो, है ना, बहुत सारी ट्रिक बन जाती हैं। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, 3 चीज़ें ना, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो ये साइन हो गया, कॉस हो गया, ये टेन हो गया। अब होता क्या है कि जब लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब भी तो हो सकता है, यानी जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब भी तो हो सकता है, यानी साइन थीटा का उल्टा हो गया। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, यानी इसको हमने रिवर्स कर दिया है। ये हो गया भाई कर्ण बटे लंब, और इसको नाम दे दिया हमने कॉसेक थीटा। इसको हमने बोला भाई कर्ण बटे आधार, ये हो गया सेक थीटा, और इसका हो गया आधार बटे लंब, ये हो गया कॉट थीटा। क्या हो गया, कॉट थीटा। ठीक, तो जब हमने ये पढ़े तो हमें समझ गए कि ये कर्ण बटे लंब है, ये लंब बटे कर्ण है, यानी उल्टा है। इसलिए क्या होता है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, वजह यही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। निष्कर्ष क्या निकाल लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। ये हम 3 बिंदु पढ़ लेते हैं, 3 बिंदु जानते हैं, ये बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है, आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे, जो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ी हो कभी भी, तो वो समझ जाएगा इस बात को कि भाई त्रिभुज में 3 भुजाओं के जो मापन है उनको नाम दे दिए गए हैं, 3 भुजाओं का अनुपात है खाली, और कुछ नहीं है। त्रिभुज तो हम समझते हैं, त्रिभुज क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये हम थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इन 3 भुजाओं के मापन को नाम दे दिए हैं। हमें पता रहना चाहिए कि भाई साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, दोनों की गुणा कर दो तो 1 आ जाएगा, साइन थीटा में कोसेक थीटा गुणा कर दो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
इन दोनों गुणा कर दो तब भी एक आ जाए, क्योंकि कट जाते हैं आपस में, ये उल्टे होते हैं। ऐसी टेन थीटा और कॉट थीटा उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये बेसिक बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, नोट करो जल्दी से, जिसको नोट करना फिर मिटाते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय में चलती है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जैसे हम ये पढ़ते हैं भाई, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री हो गया, इसको कर्ण कहेंगे, इसको लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते भी हो क्या होती है, के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के। कोई दिक्कत नहीं है, ये हम पढ़ते ही हैं, ये सबको हमें आती भी है कि पाइथागोरस प्रमेय ये होती है। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इसमें के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। हमने एक चीज़ पढ़ी है अभी, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है तुम्हें, ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है, लाल बटे कका। अगर जब तक तुम्हें याद ना हो तब तक इसका यूज करते रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन, तीन चीज़ें रखोगे, साइन कॉस टेन, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है। जब तक याद ना हो जाए, याद हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है जिसको याद नहीं है। तो ये तो कट गया इससे, ये तो एक आ गया। अब लंब बटे कर्ण क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ण क्या होता है अभी, साइन होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा में एंगल मान बैठे हैं, ये थीटा हमारा एंगल है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक आइडेंटिटी बन जाती है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ये हमेशा काम आएगी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में। आइडेंटिटी क्या बनेगी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। तो आज हम इसी आइडेंटिटी की बात करेंगे। वैसे 3 आइडेंटिटी होती हैं, ठीक है, पर आज हम इसकी बात करेंगे, यानी ये हमारी आइडेंटिटी, इस पर सवाल करते हैं अब। ठीक, तो पहली आइडेंटिटी क्या है, पहली आइडेंटिटी है नंबर 1 कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस पे जो सवाल बनते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, नोट कर लो फटाफट से, मैं सवाल करवाता हूँ आपको इस आइडेंटिटी पे, खाली इस पे ही। आइडेंटिटी नंबर 1, ठीक है, अभी बताता हूँ मैं। देखो, सवाल तो हो गया सामने। सवाल होने के बाद हमने टेन थीटा का मान पूछा हमसे, तो हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है हम इसका यूज करेंगे। हमने जो पहली आइडेंटिटी पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस के, बोल बताते रहो भाई क्या है, बराबर क्या है, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। अभी हमें क्या काम करना है कि यहाँ 1 बनाना है। अगर 1 बनाना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देना होगा इस वाली समीकरण में। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो कुछ हालात ऐसे बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, हमने अब डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे लिख दिया हमने साइन थीटा प्लस के, ये क्या है भाई 2ab, डिवाइड किसका है, ए स्क्वायर प्लस के कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी थी, हमने पढ़ी थी पहले। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? हमने क्या काम करा, इस समीकरण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया है, साइन थीटा लिखा हुआ है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा लिखा हुआ है। जब यहाँ भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तुम एक चीज़ देखना, तुम यहाँ पे कि भाई ये यहाँ पे और ये वाला वैल्यू, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता और कॉस स्क्वायर थीटा होता तो ये एक तभी तो होता। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होता, तभी तो एक होता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे साइन थीटा है, एक साइन थीटा और आ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इसकी, अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा तो एक और साइन चाहिए तभी साइन स्क्वायर बनेगा।
यहाँ कॉस है, एक और कॉस चाहिए तभी कॉस बनेगा, तभी 1 कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा का जो मान है, ये पूरा मान किसका है, साइन थीटा का मान है ये पूरा, क्यों साइन थीटा में साइन थीटा गुणा करेंगे तभी साइन स्क्वायर आएगा। और ये पूरा मान किसका है, ये कॉस का है। बात समझ में आ गई। इसकी जगह पूरे की जगह क्या रख देंगे, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे की जगह क्या रख देंगे, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन थीटा होगा और ये क्या हुआ, कॉस थीटा हो गया। हमसे क्या पूछा, टेन थीटा। ठीक है, तो हमें जान लेते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है भैया, मैं लिख रहा हूँ पर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमें टेन थीटा का मान निकालना, टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी ये है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन कॉस का मान कितना है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस के, इससे ये कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2ab। बात समझ में आ गई, आंसर आ चुका है, नोट इट डाउन। अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है इसकी यूज करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी क्या पढ़ी अभी हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे पूछा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, टेन का उल्टा होता है। ठीक, ये कॉट थीटा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हमें 10 से भाग करना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे भाई, 10 से डिवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया और यहाँ 10 आ गया। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 6/10 हो गया। ठीक, ये 6/10 साइन थीटा, 8/10 कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो इनकी तुलना करो, तो 1 तो 1 है ही है, यहाँ पे कॉस के साथ एक और कॉस चाहिए, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी। हमसे पूछा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बटे साइन, टेन का उल्टा होता है। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन, तो ये हो गया 8/10 अपॉन 6/10, 10 से 10 कट गया तो 8/6 का मतलब आप जानते हो भैया 4/, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी इसी आइडेंटिटी का आपको प्रयोग करना और आगे बढ़ना है। देखो आइडेंटिटी वही है जो पढ़ रहे हैं और इस पर सवाल होने हैं, है ना, हमें थोड़ा फोकस करना चीज़ों को लेके, बहुत आसान चीज़ हो जाएंगी। जैसे हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब हमें 6 का भाग करना है इसमें, इस वाली समीकरण में 6 का भाग करना है, तो हो जाएगा 10/6 साइन घात 4 थीटा 15/6 कॉस घात 4 थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जब हमने 10 का भाग किया है तो ये छोटे भी हो जाएंगे, ये भाई ये 5/3 हो जाएगा और ये 5/3, नहीं ये 2 पंजे 10 2 3 6 और 3 पंजे 15 3 दूनी 6। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। अब एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है, ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 तभी आ सकता है जब ये साइन स्क्वायर हो और ये कॉस स्क्वायर हो। अब हमें पता है ये 4 है, तो 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम भाग कर देंगे 1 साइन स्क्वायर, और ये जो पूरा जो मान है ये 1 साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। ये पूरा मान किसका हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा मान किसका हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 से 2 बार कट जाएगा तो साइन स्क्वायर रह जाएगा। ये कोई दिक्कत तो ना है। यानी हमें मान पता चल गए, हमें 2 मान पता चल गए कि 1 साइन स्क्वायर जो थीटा है ये किसके बराबर होता है, 5/3 के। और 1 साइन मैंने अभी पढ़ाया है, 1 साइन क्या होता है, 1 साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, अभी पढ़ाया तुम्हें। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 5/, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, 1 साइन में कोसेक हो गया ना। ऐसे ही देखो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 5/2। तो 1 कॉस क्या होता है अभी बताया है,
1/cos थीटा होता है सेक के बराबर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 5/2। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब आपको एक बात पता है कि भाई ये कॉसेक की घात 6 है, यहाँ कॉसेक की घात 2 है, तो क्यूब कर देंगे दोनों और। ठीक है, जब आप क्यूब करोगे, ऐसे क्यूब करोगे इसके ऊपर, ऐसे क्यूब करोगे, ठीक है, एक स्टेप मैंने खा दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्यूब यहीं कर दिया है, तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, फिर इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कॉसेक घात 6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कॉसेक घात 6 थीटा हो जाएगा, इसको इधर कॉसेक की घात 6 थीटा हो जाएगा। 5 की क्यूब 125 हो जाएगा, और 3 की क्यूब 27, 125/27। ये सेक की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो सेक की पावर 6 थीटा हो जाएगा 125/8। अब ये जो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसमें और इसमें, ठीक है। जब ये वैल्यू पुट करेंगे, मैं इन वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ भाई, ये तो आपने उतार लिया, फॉर्मूला पता ही है आपको, ठीक। ये वैल्यू पुट कर देंगे, जब वैल्यू आप पुट करोगे इसमें समीकरण में, तो 27, कॉसेक की वैल्यू कितनी आई है 125, 125/27, और सेक की वैल्यू कितनी आई है भैया 125/8, तो 8 से 8 कट गया, 27 27 कट गया, और 125 + 125 कितना हो गया 250 हो गया। वो जो फॉर्मूले मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, क्या फॉर्मूले थे कि भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस की cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, और दूसरा था कि 1/sin थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, और 1/cos थीटा होता है सेक थीटा के। ये 3 फार्मूले थे जिनका हमने यूज किया है, ठीक। मैं बताता हूँ, ठीक है, समय लग जाएगा, टाइम भी कम होता है। देखो आइडेंटिटी का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी से ही पढ़ना है सवाल भी, ठीक है। इसमें ना तो कोई दोहराया है ना कोई शंका है। अब हमें पता है कि हमारे ऊपर जो समीकरण दे रखी है वो ए है, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। अब इस समीकरण को हमें चेंज करना है। चेंज हम कैसे करेंगे, हमें क्या काम करना, √x² + y² का भाग कर देना है। तो ये हो जाएगा x/√x² प्लस के y², कोई दिक्कत है, प्लस ये माइनस y को इस तरह से ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन √x² प्लस के बराबर √x² प्लस के y² अपॉन √x² प्लस के, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा साइन कॉस रह गए, तो साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा और कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। लिखना बहुत पड़ता है, कुछ छूट जाता है कई बार। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ये स्टेप क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बताओ। मैंने क्या काम करा, यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसका भाग कर दिया, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे, तो यहाँ पे 1 बन गया, और इसके नीचे लिखा हुआ है ये साइन थीटा हो गया, y के नीचे ये लिखा हुआ है, तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया, y को ब्रैकेट में माइनस कर दिया है। अब ये फॉर्मूला ही बन गया x² प्लस ये तो बन गया फॉर्मूला, क्या बना sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। तो 1 तो ये रहा, तो cos यहाँ पे 1 है, एक और चाहिए, sin यहाँ पे 1 है तो एक और चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान हमने लिखा है ये sin का मान हो गया, यानी ये जो मान लिखा हुआ है ये किसका मान है sin। तो यहाँ से हम पता कर पाएंगे sin थीटा बराबर होता है x/√x² प्लस के y² हो गया, और cos थीटा बराबर हो गया y/√x² प्लस के y², ये माइनस में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। यहाँ तो कोई परेशानी बताओ। हमें क्या काम करना है भाई इस सवाल के अंदर। अब ये हमारे पास समीकरण है, ये समीकरण ना, इस समीकरण में जो मान है फिट कर देंगे, ठीक। इस समीकरण में मान फिट कर देंगे। देखो कॉस की वैल्यू क्या है बताओ जरा, स्क्वायर है तो स्क्वायर के एक साथ रख दें, स्क्वायर में रूट कट जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है,
भाई स्क्वायर जब करते हैं हम तो स्क्वायर में क्या रूट कट जाता है, यानी मैंने वैल्यू है बना रही साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। मैंने वर्ग चलो ही कर दिया। अब तो वैल्यू पुट कर लें, वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है जानते ही हो। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एक्स इसकी जगह मान रखना है और इसकी जगह मान रखना है समीकरण में, तो 1/a² तो बना रहेगा, यानी 1/a² तो बना रहेगा। अब कॉस के स्क्वायर का मान बताओ क्या है वाई स्क्वायर अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब साइन का बताओ क्या है, बी तो बनाए हुए है, ठीक। इनको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं साइड ताकि दिक्कत ना लिखने में, बराबर। हाँ अभी स्क्वायर पे प्लस हो जाता है, ठीक है ना। ये कौन है ये यहाँ पे, यानी इस समीकरण में मान रख दिए ये। कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये हमने ए स्क्वायर को मैंने अलग से लिख दिया 1/a², ये तो कॉस की वैल्यू तो ये है, ठीक है ना, ये स्क्वायर के एक साथ लिख दिया 1 करके, ठीक। हाँ कोई दिक्कत नहीं है इससे, एक गुणा तो ये आ जाता ना, एक गुणा वाई वाई होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या दिक्कत है कि ये जो चीज़ है ये कॉमन है, ये चीज़ क्या है कॉमन है, तो कॉमन को बाहर निकाल लेंगे, तो 1/x² प्लस के y² यहाँ बचा कॉमन, तो यहाँ क्या है y² अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा x² अपॉन बराबर 1/, तो इससे ये उड़ गया, तो क्या बचा यहाँ पे y² अपॉन प्लस के x² अपॉन, बताओ कौन सा ऑप्शन बैठ रहा हो ये, चेक कर लो आराम से, तुम ऑप्शन में देख पा रहे हो, पहला ऑप्शन है ये, आगे पीछे लिखा हुआ खाली x² अपॉन b² y² अपॉन a² बराबर क्या है 1, तो पहला ऑप्शन हमारा ये है आंसर इसका। समझ गए रामायण को। चलो मैं करता हूँ फटाफट, फिर समय नहीं है ना। देखो हमें वही कहानी दोहरानी है जो हमने अभी रिपीट करी है। कहानी क्या थी कि ये 6 sin घात 4 थीटा है प्लस के 3 cos की घात 4 थीटा है बराबर 2 का भाग कर देंगे भाई, ठीक है। जब 2 का भाग करोगे तो 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3/2 ही रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया। देखो अब हमें ये बात पता चल गई, यहाँ पे 3 है खाली, यहाँ पे क्या है 3/2, तो ये किसका मान है 1/, क्योंकि नियम क्या है, नियम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ही होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 है तो भाग करेंगे ना, गुणा थोड़ा करेंगे भाग करेंगे। ऐसे यहाँ पे प्लस क्या है तो 1 तो बन गया, लेकिन यहाँ पे कॉस की पावर 4 है तो कॉस का भाग करेंगे, यानी यहाँ पे 1/cos² कर देंगे, की वैल्यू होगी 3/2, तो 1/cos की वैल्यू तो ये हो जाएगा sec²। अभी बताया था 3/2, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है भाई इस समीकरण में 6, तो 3 गुणा कर देंगे तो sec की पावर 6 हो जाएगा, 3 × 9 = 27/8। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है ये जो मान है किसका है 1/sin² थीटा, ठीक, बराबर कितना है 3। तो आपको जानते हैं 1/sin क्या होता है cosec होता है, मैंने सब लिखवा दिए, बार बार याद कर लेना। 1/sin क्या होता है cosec। अब यहाँ पे हमें 6 करना है तो क्यूब कर देंगे, तो cosec की पावर 6 बराबर यहाँ पे क्यूब 3 × 9 = 27। अब ये जो वैल्यू है ये इसमें पुट कर दो समीकरण में, जब समीकरण वैल्यू आप पुट करोगे, हाँ उल्टा तो पहले इस 1/cosec का हो गया ना, ठीक। अब हमें क्या काम करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे 7 है, cosec का मान कितना आया है 6 का 27 प्लस 8 इंटू इसका मान है 27/8 की पावर 1/3, वैल्यू पुट कर दी है, यानी इस वाले में ये जो वैल्यू आपने लिखी है पुट कर दी है, ठीक। तो 27 में 7 ही गुणा करो भैया, 8 से तो 8 कट जाएगा, 27 कॉमन आ जाता है, 7 और 1 8 हो जाता है,
ठीक है, 27 में 8 गुणा करोगे तो कितना आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? 27 ये रहा, कॉमन आ जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। 27 में 8 गुणा करो, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 आ गया। कोई दिक्कत है? की पावर ये होता है 6 घात 3 की पावर 1 बटे, तो 3 से 3 कट जाता है ये, तो क्या आ जाएगा? दिस इज योर आंसर। नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है।